तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को पूरा समाप्त कर दिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा और लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा। ठीक है, मतलब कि इसके पहले वाले जितने भी वीडियो हम लोग पढ़े हैं सब प्रेजेंट टेंस पर आधारित था। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा हम रिवाइज करवाते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो चलिए देख लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। देखिए, हम आपको शुरू में बताए थे, पहले फर्स्ट वीडियो में टेंस के बारे में बताए थे। टेंस बताए थे 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। मतलब टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, ये बताए थे। अब आपको बताए थे, मान लीजिए हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो इसके 4 पार्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब प्रेजेंट पढ़ते हैं तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब उसमें हम लोग 4 सेंटेंस भी पढ़ते थे, जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो उसमें 4 सेंटेंस पढ़ रहे थे। पहला था आपका अफर्मेटिव, दूसरा था निगेटिव, तीसरा था इंट्रोगेटिव और चौथा था आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये हमने हर टेंस में पढ़ा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़ा। इन चारों सेंटेंसों को पढ़ने के बाद वो आपका टेंस समाप्त हो जाता था। ठीक है, अब देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, मतलब कि प्रेजेंट टेंस आपका वहीं समाप्त हो गया है। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस जैसे प्रेजेंट टेंस हम लोगों ने पढ़ा, 4 पार्ट्स इसके, ऐसे सेम इसमें नहीं पास्ट में भी आपका होगा। जैसे देखिए पास्ट पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सब टेंस में फिर से हम लोग 4 सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे अफर्मेटिव, दूसरा पढ़ेंगे निगेटिव, तीसरा पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और चौथा पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद आपका कह सकते हैं एक एक करके ये भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए तभी आगे का वीडियो देखिए, नहीं तो जाइए पहले जितनी की भी वीडियो बनाई गई हैं एक एक करके देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। नहीं तो आपको कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा। यकीन कीजिए आपको कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक आप लोग ये सारी वीडियो नहीं देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैं हूं महेंद्र यादव, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदित्य में। उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट जैसे कि देखिए कोई भी टेंस जब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, तो 2 चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उसका क्या पढ़ते हैं, पहचान पढ़ते हैं, बाकी उसका एक एक सेंटेंस पढ़ते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने इसके पहले वाले जितने भी वीडियो हैं, मतलब जब आपका कोई टेंस शुरू हो रहा था तब पढ़ा था, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपका स्टार्ट हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट जब स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग इसका पहचान पढ़ेंगे। ठीक है जी, पहचान पढ़ेंगे, क्योंकि बिना पहचान किए आप लोग पास्ट इंडेफिनिट को पहचानेंगे कैसे? जब तक हम उसका पहचान नहीं पढ़ेंगे तब तक आप पास्ट इंडेफिनिट को पहचानेंगे कैसे? क्यों जी भाई, हर किसी का पहचान होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ठीक पास्ट इंडेफिनिट का भी पहचान कुछ ना कुछ होगा ना, क्योंकि भाई कैसे हम लोग पहचानेंगे पास्ट इंडेफिनिट को? ठीक है, चलिए पहचान को हम लोग देखते हैं। पहचान क्या है? देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, देखिए ध्यान दीजिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए, देखिए आपको हर टेंस का पहचान तो याद होना ही चाहिए। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रहा है, रही है, रहे हैं, तथा समय भी दिया रहता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान याद कीजिए, फटाफट याद कीजिए, लेट नहीं, इसमें कुछ नहीं देर, हाँ तुरंत याद होना चाहिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए तथा, ये भी आ सकता है, ता था, ती थी, ते थे आदि आए,
उसे हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या बोले हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए तथा ता था ती थी ते थे आदि आए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, पहचान पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यही तो पढ़ते हैं हर टेंस में, हम लोग यही तो पढ़े हैं। सबसे पहले पहचान, फिर एक एक करके सबका रूल। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आता है अफर्मेटिव रूल। ठीक है, इसमें भी अफर्मेटिव रूल आया है तो इसको भी पढ़ेंगे। देखिए अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, हम सिंपल वाक्य। ठीक है, सिंपल वाक्य का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य। आप खाना खाते हैं, आप गाना गाते हैं, आप वहाँ जाते हैं, मतलब देखिए सब सिंपल है तो आपका अफर्मेटिव है। ठीक है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहीं है तो इसका रूल आपको पता होना चाहिए, तब आप लोग उसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो देखिए बहुत ही आसान रूल है, यानी पूरे टेंस में अगर कोई टेंस आसान है तो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, ये सबसे आसान है, इसका रूल भी। ठीक है, तो देखते हैं इसका अफर्मेटिव रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट वर्ब के बारे में जाना, थर्ड वर्ब के बारे में जाना। थर्ड वर्ब आप कहाँ पढ़े थे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े थे। ठीक है, बाकी जितने भी टेंस थे सब में हम लोगों ने फर्स्ट वर्ब पढ़ा। ठीक है, लेकिन अब आपका नया आ गया है सेकेंड वर्ब। अब फर्स्ट वर्ब सेकेंड वर्ब थोड़ा जान लीजिए। जैसे कि हम आपको बताए थे ईट मतलब होता है खाना खाना। ठीक है, मतलब खाना, तो ये आपका फर्स्ट वर्ब होता है, इसका सेकेंड वर्ब होता है एट, इसका थर्ड वर्ब होता है ईटन। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड वर्ब लगता था, बाकी और जितने भी सेंटेंस जैसे कि कंटिन्यूअस पढ़ा, इंडिफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, उसमें फर्स्ट वर्ब लगता था, लेकिन इसमें आपका सेकेंड वर्ब लगने वाला है। ठीक है, समझ में आया। तो अफर्मेटिव रूल आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, वह घर गया। अब देखिए सबसे पहले आप लोग क्या पहचानते हैं, टेंस पहचानते हैं, क्यों कौन सा टेंस है, फिर हम लोग सेंटेंस पहचानते हैं। तो टेंस पहचानेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ लिखा है गया। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो आप गलत बता दिए, क्योंकि यहाँ जो आपका है आ तो है ही नहीं, क्योंकि आप पहचान बताएं जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए तथा ता था ती थी ते थे, लेकिन इनमें से कोई तो हमको नहीं दिख रहा है। जी हाँ, देखिए गलत कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है, समझना है ध्यान से। ये बोला अंत में आ ई ए, अब जरूरी नहीं कि सेम यही आ जाए, इसका मात्रा भी आ सकता है। जैसे कि इसका मात्रा क्या हो सकता है, ये होता है इसका मात्रा, इसका मात्रा क्या होता है, ये होता है, इसका मात्रा क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो आ का मात्रा, बड़ी का मात्रा, ए का मात्रा, ये भी इसकी मात्रा है, तो ये इसका मात्रा है, तो कोई जरूरी नहीं कि सेम ही आ जाए, ये भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिए घर गया, बोलिए इसको लास्ट में आ रहा है ना, आ गया, आ रहा है, मतलब ये देखिए इसका हमको अनुभव हो रहा है कि अंत में यही आ रहा है। जैसे कि वह घर गया, देखिए इसका मात्रा यहाँ आया कि नहीं आया, देखिए ये वाला इतना देखिए, तो इसका मात्रा आ गया। तो पहचान कर लिया, आपका क्या हो गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। अब सेंटेंस पहचानिए कौन सा सेंटेंस है। अब देखिए सेंटेंस पहचानने के लिए इसको पढ़िए, वह घर गया सिंपल है, वह घर गया, वह खाना खाया। जब सिंपल रहता है तो कौन सा सेंटेंस बनता है आपका, कहेंगे अफर्मेटिव। जी हाँ, ये आपका अफर्मेटिव ही है। अफर्मेटिव अगर कहीं नहीं होता तो नेगेटिव होता, क्वेश्चन पूछा होता तो इंट्रोगेटिव होता। सिंपल है तो आपका क्या हो गया, अफर्मेटिव। अब इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो देख लीजिए अफर्मेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह है, वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, तो सब्जेक्ट लगा दिए। अब आपको लिखना है सेकेंड वर्ब, अब प्लस नहीं, प्लस करके सेकेंड वर्ब, ऐसे तो गलत हो जाएगा, प्लस तो आपको रूल में ऐसे लिखा गया है, ऐसा लगाना होगा नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए सेकेंड वर्ब लिखना है। तो देखिए आपका पहले वर्ब पहचानिए, वर्ब क्या है आपका, ये आ कहाँ जुड़ा है, गया में। ठीक है, तो गया कहाँ से आया है, जाना से, जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो। फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो गो वेंट गान। तो ये बोला सेकेंड फॉर्म आपको लगाना, मतलब वेंट लगाना है, तो यहाँ हम लोग लगा देंगे वेंट।
अब देखिए जिस तरह गो अपने साथ टू को लेकर चलता है, इस तरह उसी तरह आपका वेंट भी टू को लेकर चलता है, तो वेंट टू हो गया। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, वह कहाँ गया, तो जवाब में आएगा घर, तो घर आपका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। घर को इंग्लिश में बोलते हैं होम। लास्ट में फुल स्टॉप हो गया। तो सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट लगा दिए ही, सेकेंड वर्ब लगाना था, सेकेंड वर्ब लगा दिए वेंट, ऑब्जेक्ट लगाना था, ऑब्जेक्ट लगा दिए होम। तो वह घर गया, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही वेंट टू होम। तो अगला एग्जाम्पल आपका है लड़कियां मंदिर जाती थीं। अब देखिए पहचान कीजिए टेंस की। टेंस की पहचान कैसे की जाती है, अंतिम में चलिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए तथा हो सकता है ये आए, ता था, ती थी, ते थे। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए ती थी, ठीक है, ती थी, तो आ गया ना ती थी, तो आपका क्या हो गया, यानी पास्ट इंडिफिनिट हो गया। तो पहचान कर लिए टेंस की। अब पहचान कीजिए सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस है आपका, तो हम लोग देखते हैं लड़कियां मंदिर जाती थीं, एकदम मतलब सिंपल है। जब सिंपल रहता है तो कौन सा सेंटेंस बनता है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। अफर्मेटिव को लगाना चाहते हैं तो इसका रूल याद होना चाहिए। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड और प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, लड़कियां, लड़कियां इसमें आपका सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना भी है। तो लड़कियों को इंग्लिश में बोलते हैं गर्ल्स, तो दा लगा दीजिए और भी अच्छा रहेगा, दा गर्ल्स। तो सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिख दिए द गर्ल्स, क्योंकि लड़कियां आपका सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट लिख दिए। अब आपको लिखना है सेकेंड वर्ब, ठीक है। सेकेंड वर्ब यहाँ देखिए ती, यानी ती थी के पहले क्या है, जा कहाँ से आया है, जाना से, जाना को इंग्लिश से बोलते हैं गो। इसका सेकेंड फॉर्म भी हम लोग देखे हैं क्या होता है, वेंट, वेंट, इसके साथ टू। अब देखिए सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट लगा दिए, सेकेंड वर्ब लगा दिए, आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, लड़कियां कहाँ जाती थी, तो मंदिर जाती थी, तो मंदिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टेम्पल। तो लड़कियां मंदिर जाती थी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द गर्ल्स वेंट टू टेम्पल, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। चलिए फटाफट इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, ताकि पास्ट इंडिफिनिट को लेकर कहीं भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए भाई देख लेते हैं इसके कुछ एक्सरसाइज। तो देखिए पहला एक्सरसाइज आपका है वह खाना बनाई। अब सबसे पहले हम आपको यही बताते हैं कि टेंस पहचानिए। टेंस कैसे पहचानते हैं, उसके अंत में जा कर के। तो देखिए ई, तो हम लोगों ने पहचान पढ़ा है पास्ट इंडिफिनिट का, अगर आप लोगों को याद हो तो, नहीं याद है तो याद कीजिए। इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए तथा, ता था, ती थी, ते थे आ दिया, उसी को हम बोलते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। अब टेंस हो गया, अब सेंटेंस पहचानिए कौन सा सेंटेंस है। देखिए वह खाना बनाए, एकदम सिंपल है। जब सिंपल रहता है तो कौन सा सेंटेंस होता है जी, बताइए, अफर्मेटिव। जी हाँ बिल्कुल, क्या होता है, अफर्मेटिव। तो ये आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका आप लोग ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको अफर्मेटिव रूल याद होना चाहिए। अफर्मेटिव रूल है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह है। वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही या सी। तो यहाँ क्या है, बनाई, मतलब महिला है, तो महिला के लिए वह का मीनिंग सी। तो सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिख दिए। अब आपको लिखना है सेकेंड वर्ब। तो वर्ब क्या है, पहले ये पहचानिए, वर्ब आपका है बनाई। बनाई को इंग्लिश में बोलते हैं कुक। अब इसका सेकेंड फॉर्म लिखना है, तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है कुकड, ठीक है। सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिख दिए। सेकेंड वर्ब लगाना था, सेकेंड वर्ब लगा दिए। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, वह क्या बनाए, तो खाना, तो हो गया आपका फूड। तो वह खाना बनाए, इसका ट्रांसलेशन होगा सी कुकड फूड, ठीक है। बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगला एक्सरसाइज आपका दादाजी कहानी लिखते थे। तो पहचान कीजिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए तथा, ता था, ती थी, ते थे आ दिया, उसी को हम बोलते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पहचान लिए इसे कि ये पास्ट इंडिफिनिट है। सेंटेंस पहचानिए, सेंटेंस कैसे पहचाना जाता है, बढ़िए इसको। दादाजी कहानी लिखते थे, एकदम सिंपल है। जब सिंपल रहे तब आपका क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है।
तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपका हो गया ये। अब इसका ट्रांसलेशन लगाना चाहते हैं तो अफर्मेटिव रूल याद होना चाहिए। अफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाइए पहले, सब्जेक्ट इसमें क्या है, दादाजी। तो दादाजी का मीनिंग हो जाएगा ग्रैंड फादर, ठीक है। सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिख दिए। अब आपको लिखना है सेकेंड वर्ब। तो वर्ब क्या है आपका, लिखते। लिखते कहाँ से आया है, लिखना से। लिखना को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, लेकिन आपको इसका सेकेंड फॉर्म लगाना है तो हो जाएगा रोट। सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिखे, सेकेंड वर्ब लगाना था, सेकेंड वर्ब लगाए। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो दादाजी क्या लिखते थे, कहानी लिखते थे, तो क्या आपका ये स्टोरी। तो क्या था, दादाजी कहानी लिखते थे, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द ग्रैंड फादर रोट ए स्टोरी। बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगला एक्सरसाइज आपका है घोड़े वहाँ कूद गए। घोड़े वहाँ कूद गए। अब देखिए पहचान कर लीजिए आ ई ए, तो अंत में क्या है, ए है। अब ए है तो पास्ट इंडेफिनिट। सेंटेंस पहचानिए, सिंपल है। देखिए घोड़े वहाँ कूद गए, ठीक है, तो सिंपल है। तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का रूल आपको याद होना चाहिए। सब्जेक्ट लिखना है पहले, सब्जेक्ट क्या है, घोड़े, ठीक है। तो हो जाएगा आपका द हॉर्सेस, क्योंकि बहुत सारे घोड़े हैं, ये घोड़ा नहीं है, बहुत सारे घोड़े हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिख दिए। अब आपको लिखना है सेकेंड वर्ब। सेकेंड वर्ब देखिए क्या, कूद गए। कूद गए को इंग्लिश में बोलते हैं जंप, लेकिन इसका सेकेंड वर्ब लगाना है तो आपका हो जाएगा जंप्ड। फर्स्ट फॉर्म जंप, सेकेंड फॉर्म होता है जंप्ड। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, वहाँ, तो हो जाएगा आपका देयर। तो क्या था, घोड़े वहाँ कूद गए, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द हॉर्सेज जंप्ड देयर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगला एक्सरसाइज आपका है अपराधी जेल से भाग गए। अपराधी जेल से भाग गए, पहचान कीजिए, अंत में क्या है, ए, ठीक है। जिस दिमाग के अंत में आई ई ए तथा, ता था, ती थी, ते थे आदि या उसी को हम बोलते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पहचान कर लिए टेंस की, अब पहचान कर लीजिए सेंटेंस की। तो अपराधी जेल से भाग गए, सिंपल है, तो सिंपल के लिए बताइए अफर्मेटिव होता है, तो निश्चित आपका क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो अफर्मेटिव रूल याद होना चाहिए। अफर्मेटिव रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड वर्ब प्लस सब्जेक्ट, एकदम जुबान पर होना चाहिए जितना भी रूल हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, अपराधी। अपराधी को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिमिनल, क्रिमिनल। तो क्रिमिनल हो गया, आर्टिकल का प्रयोग कर लीजिए, तो द क्रिमिनल सब्जेक्ट हो गया। अब आपको लिखना है सेकेंड वर्ब। सेकेंड वर्ब यानी कि वर्ब क्या है इसमें, भाग गए। भाग गए का इंग्लिश होता है रन अवे, ठीक है, रन अवे, लेकिन आपको सेकेंड वर्ब लगाना है तो इसका हो जाएगा रैन, रैन अवे। रैन अवे मतलब भी भाग जाना, ठीक है। तो द क्रिमिनल रैन अवे, देखिए सब्जेक्ट हो गया, सेकेंड वर्ब हो गया। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, जेल से, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम जेल, ठीक है। तो क्या था, अपराधी जेल से भाग गए, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द क्रिमिनल रैन अवे फ्रॉम जेल। अब लास्ट एक्सरसाइज जो आपका है बकरियां घास खाती थीं, इसका ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे हमको भी ये पता चलता रहे कि हाँ आप लोग भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, व हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।